हूती विद्रोहियों ने कहा है कि लाल सागर में सिर्फ इजरायल से जुड़े जहाज ही उनके निशाने पर हैं। दूसरे देशों के जहाजों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो देश अमेरिका के नेतृत्व में बनी फौज का हिस्सा बनेंगे उनको हूती निशाना बनाएंगे। यमन की सर्वोच्च हूती क्रांतिकारी समिति के प्रमुख मोहम्मद अली अल हूती ने कहा है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले लाल सागर गठबंधन में शामिल होने वाला कोई भी देश अपनी समुद्री सुरक्षा खो देगा और उसे निशाना बनाया जाएगा। अल हूती ने शुक्रवार को बीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में ये टिप्पणी की है। हूती नेता के इस बयान के बाद साफ है कि अब वह ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और ब्रिटेन के जहाजों को भी निशाना बना सकते हैं। ये सभी देश लाल सागर के शिपिंग मार्गों की रक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हैं। हालांकि कई देशों ने सिर्फ नामात्र के लिए ही अपना प्रतिनिधित्व इस गठबंधन में रखा है। अमेरिका और इजरायल पर हमलावर है हूती। हूती विद्रोहियों ने इजरायल के खिलाफ लड़ाई छेड़ी हुई है। फिलिस्तीन और हमास को समर्थन देने के लिए हूती इजरायली जहाजों को लाल सागर में निशाना बना रहे हैं। हूतियों ने लगातार इजरायल और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है। हालांकि हूतियों की ओर से लगातार ये कहा गया है कि उनकी लड़ाई सिर्फ इजरायल और अमेरिका से है। ऐसे में किसी दूसरे देश के जहाज को लाल सागर से गुजरने में कोई करना नहीं है। हालांकि अब उन्होंने अपने खिलाफ बनी फोर्स में शामिल सभी देशों को निशाना बनाने की बात कही है। अमेरिका ने लाल सागर में जहाजों को सुरक्षा देने के लिए बनाई मल्टीनेशनल टास्क फोर्स को ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन नाम दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने इसका ऐलान किया था, लेकिन अमेरिका के कई अहम सहयोगी भी इसमें शामिल होने से कन्नी काटते दिखे हैं। अब हूतियों की चेतावनी के बाद कुछ देश इसमें शामिल होने को लेकर शायद ज्यादा अनिच्छा दिखाएं। गाजा पट्टी में जंग शुरू होने के बाद लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल के जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों पर हमले हुए तो अमेरिका ने इस मुद्दे पर दुनिया के बड़े देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश की। अमेरिका की ओर से लाल सागर में जहाजों को सुरक्षा देने के लिए एक मल्टीनेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया गया। इसे ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन नाम दिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने लाल सागर में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में सहायता के लिए 19 दिसंबर को ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन की घोषणा की थी। इस घोषणा के करीब 15 दिन बाद भी अमेरिका के कई अहम सहयोगियों ने इसमें शामिल होने से कन्नी काट रखी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अमेरिका की नाराजगी लेकर भी क्यों उसके कई खास सहयोगी इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। अमेरिकी के साझीदार इस अहम ऑपरेशन से हुए गायब। अमेरिका ने लाल सागर में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का ऐलान करने के बाद बताया गया कि 9 देश इस ऑपरेशन में शामिल हो रहे हैं। इनमें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन शामिल हैं। खास बात यह है कि इस सूची से अमेरिकी के अहम साझेदार जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान और सऊदी अरब गायब हैं। पश्चिम एशिया से बहरीन एकमात्र देश है जो इस ऑपरेशन में शामिल हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि 20 से अधिक देश इस ऑपरेशन में शामिल हो चुके हैं, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से खुद को भागीदार घोषित करने के इच्छुक नहीं हैं। अमेरिका के अरब साझेदारों के इस ऑपरेशन से कन्नी काटने की एक अहम वजह फिलिस्तीन में चल रही लड़ाई भी है। 1948 में इजरायल के निर्माण के बाद से अरब देशों ने इसके सैद्धांतिक विरोध का दावा किया है और फिलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन किया है। भले ही कई अरब देशों के इजरायल के साथ संबंध हैं, लेकिन गाजा में जिस तरह से इजरायल की कार्रवाई की मानवाधिकार के नजरिए से विश्व स्तर पर निंदा हो रही है, उसे देखते हुए वह इजरायल के पक्ष में नहीं दिख सकते हैं। अरब देश फिलिस्तीन मुद्दे के चलते ऑपरेशन से दूर। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, मिस्र और मोरक्को ने इजरायल के हमलों की खुलकर निंदा की है। हूतियों के खिलाफ बन रहे इस ग्रुप में शामिल होने पर निश्चित रूप से इन देशों को उनके पूर्व रुख पर आलोचना का सामना करना पड़ेगा। इन सरकारों को आम लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के खास सहयोगी सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी ने लंबे समय तक यमन में हूती विरोधी ताकतों का समर्थन किया है और लंबी लड़ाई लड़ी है। अब जबकि हूतियों ने यमन के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया है तो सऊदी अरब फिर से उनसे उलझने को तैयार नहीं है। वह अब बातचीत से मामला का हल चाहता है और शांति वार्ता में भाग ले रहा है। औपचारिकता के तौर पर कुछ सैनिक भेज रहे कई देश। अरब देशों के अलावा दूसरे देशों में भी इस मिशन में पूरी तरह से शामिल होने को लेकर अनिच्छा है। स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम लाल सागर ऑपरेशन में एक तरफा भाग नहीं लेंगे। इटली इतालवी जहाज मालिकों के विशिष्ट अनुरोध पर नौसेना फ्रिगेट वर्जिनियो फासन को लाल सागर में भेज रहा है, लेकिन ये ऑपरेशन के तहत नहीं किया जा रहा है।
नीदरलैंड ने कहा कि वह 2 स्टाफ अधिकारी भेजेगा और नॉर्वे वह 10 नौसेना अधिकारी बहरीन भेजेगा। डेनमार्क ने कहा कि उसकी भागीदारी एक अधिकारी को भेजने के रूप में होगी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह कोई जहाज या विमान नहीं भेजेगा, बल्कि संयुक्त समुद्री बलों सीएमएफ में अपना योगदान 3 गुना कर देगा। यह एक बहु नौसेना कार्यबल है जिसमें 39 सदस्य हैं, जिनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यमन शामिल हैं। यानी अरब देशों के अलावा जिन देशों ने इसमें शामिल होने की हामी भरी है, वो सिर्फ औपचारिकता भर की है। इसकी एक वजह यह है कि हुतियों ने इजरायल के अलावा दूसरे देशों के जहाजों को नुकसान नहीं पहुंचाने की बात कही है। ऐसे में हुतियों के खिलाफ संघर्ष में शामिल होकर ये देश अपने लिए लाल सागर के रास्ते को बंद करने का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी ने मुस्लिम देशों से कहा है कि वह हुतियों के खतरों से निपटने के लिए बनाई जा रही मल्टीनेशनल फोर्स का हिस्सा न बने। खुमैनी ने हुतियों के जहाजों पर बढ़ते हमलों के बीच इस्लामिक देशों से ये अपील की है। उन्होंने कहा कि इजरायल तक तेल, ईंधन और दूसरे सामान पहुंचने से रोकना इस्लामिक देशों का कर्तव्य है। ऐसे में प्रतिरोध को समर्थन देना उनका फर्ज और इजरायल के साथ खड़ा होना एक अपराध और देशद्रोह जैसा है। अमेरिका के नेतृत्व में बन रही फोर्स का हिस्सा बनने वाले अरब देशों पर हमला करते हुए उन्होंने इसे एक पाप कहा है। लाल सागर में हुतियों पर कार्रवाई को लेकर जहां खुमैनी अरब देशों पर भड़क रहे हैं, वहीं उनके देश के सैन्य कमांडर भी इस पर बयान जारी कर रहे हैं। एक वरिष्ठ ईरानी जनरल ने कहा है कि अगर किसी भी नौसैनिक नाकाबंदी सागर में लगाई जाएगी तो वह इसका विरोध करेगा। बता दें कि शनिवार को अरब सागर में एक बार फिर इजरायल से संबद्ध जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया है। ये जहाज भारत आ रहा था। इस पर हमला गुजरात से 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में किया गया, जिसके बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है। ईरान नहीं चाहता मल्टी टास्क फोर्स बने। अमेरिका के लाल सागर में फोर्स तैनात करने के प्रस्ताव पर ईरान की ओर से लगातार कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। हाल ही में ईरान के रक्षा मंत्री मोहम्मद रजा अश्तियानी ने कहा था कि लाल सागर में शिपिंग की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित अमेरिका समर्थित बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स को यहां असाधारण समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कदम खुद उनके लिए मुश्किल पैदा करने वाला होगा। ईरान ने टास्क फोर्स बनाने को उनके क्षेत्र में दखल कहा है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने हाल ही में हुती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों से लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए एक मल्टीनेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। ऑस्टिन ने यमन से होने वाले हुतियों के हमलों से व्यापार के मुक्त प्रवाह पर सकिंट और निर्दोष नाविकों की जान को खतरा बताते हुए कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है और ये किसी एक देश का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए ये फोर्स बनाई जा रही है। अमेरिका के साथ बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन और यूके की फोर्स इसमें होगी। इस मिशन को ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नाम दिया गया है।